हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़ कई बार हमारी चाहत, हमारी अभिलाषाएं और हमारे सपने टूटते हैं और उनका टूटना भी जरूरी है। इसीलिए जीवन में उतार चढ़ाव आता है, कभी उदासी तो कभी निराशा तो कभी व्याकुलता। ईसा के शिष्य उनके पीछे चले थे, उनकी भी कुछ चाहत थी, अभिलाषा थी, सपने थे, वे टूटे और प्रभु में उनका नवनिर्माण हुआ। उनकी दृष्टि बदली और वे नई सृष्टि बने। पास्का के बाद का बुधवार 3 अप्रैल 2024। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 10 और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्याएं 13 से 35 तक। कई बार आपने उन श्रद्धालु भक्तों को देखा होगा जो पवित्र स्थान में दर्शन करके, प्रार्थना करके लौटते हैं। पीछे लौटते वक्त वे उल्टे चलते हैं। श्रद्धालु पवित्र स्थान का दर्शन कर धीरे धीरे अपना कदम पीछे की ओर रखते हैं। पैर लौटना शुरू करता है, लेकिन उनकी आंखें, उनका मन, उनका ध्यान प्रभु पर लगा होता है, अटका होता है। प्रभु के चरणों पर, प्रभु की उपस्थिति पर उनका ध्यान टिका होता है। इसीलिए लोग पवित्र स्थान का, मंदिर की ओर से पीठ नहीं दिखाते। आज के सुसमाचार में ऐसे दो शिष्य जो एमाउस नामक स्थान के रहने वाले थे, यरूशलेम से दूर जा रहे थे। ईसा के पीछे पीछे वे लंबे समय तक चले थे, किंतु ईसा की दुखद और दर्दनाक मृत्यु से उन्हें बड़ी निराशा मिली थी और वे बड़े आहत होकर यरूशलेम से दूर जा रहे थे। यरूशलेम यानी उनके लिए यरूशलेम के मंदिर को पीठ दिखाना था, ईश्वर को पीठ दिखाना था, और ये उनके बेहद निराश होने का लक्षण था। यरूशलेम में ईश्वर का निवास स्थान था। लोग वहां आना सौभाग्य और परम सौभाग्य मानते थे, लेकिन उनका जो सपना था अधूरा रहा। उनकी इच्छा और अभिलाषा टूट गई और वे बुरी तरह से टूटे हुए थे और वे अपने प्रदेश, गांव एमाउस लौट रहे थे। उसी समय पुनर्जीवित ईसा उनके साथ हो लिए। पुनर्जीवित ईसा सहयात्री बनकर उनके साथ साथ चलने लगे और उनसे वार्तालाप में जुड़े। वे दुखी थे, परेशान थे, भ्रमित थे। ईसा ने उनके भ्रमित मन को आलोकित किया, शुद्ध किया, उनके विश्वास को बढ़ाया। पुनर्जीवित ईसा ने उन दोनों शिष्यों को अपने दुखभोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में गहराई से ईश्वर की योजना और नबियों की भविष्यवाणी का पूरक कहकर उन्हें समझाया। ईसा ने उन्हें डांटा और कहा, अरे निर्बुद्धियों, तुम कितने मंदमती हो। उनका हृदय उद्दीप्त हो रहा था, क्योंकि पवित्र आत्मा उनके बीच के संबंध को जोड़ रहा था। उनके हृदय और मन के अंधकार दूर हो रहे थे और पवित्र आत्मा की प्रज्ञा और प्रकाश उनमें प्रवेश कर रहा था। सबसे बड़ी घटना, रोटी तोड़ते समय शिष्यों की आंखें खुल गईं और वे पहचान गए कि ईसा ही हैं। ईसा ने
रोटी तोड़ते समय प्रार्थना की थी, उनको ईश्वर के साथ जोड़ा था और वे एक हो गए थे। रोटी तोड़ने की प्रथा फिर से जीवित हो गई। ईश्वर को अनुभव करने का सबसे उत्कृष्ट माध्यम बन गया मिस्सा बलिदान। प्रभु के नाम पर रोटी तोड़ना। आज भी मिस्सा बलिदान का महत्व उतना ही है जितना था। ईसा को पहचानकर उन दो शिष्यों की निराशा आशा में बदल गई। उनकी बेचैनी, व्याकुलता दूर हो गई और वे आधी रात को उस पहाड़ी इलाके से यरूशलेम की यात्रा की ओर निकल पड़े। शुभ संदेश देने की उत्सुकता अद्भुत है। जो अपने समुदाय से बिखर गए थे, दूर गए थे, पुनर्जीवित ईसा ने उन्हें जोड़ा और वे साक्षी बने। हम अपने जीवन के उन क्षणों को याद करें जब हम निराशा, हताशा, बेचैनी और सपनों के टूटने से गुजरते हैं। पुनर्जीवित ईसा हमारे साथ हैं। हमें मौन होकर उन्हें सुनना है। वे हमारे रास्ते में आते हैं, जुड़ना चाहते हैं, उनसे जुड़ें। वे हमसे वार्तालाप करना चाहते हैं, हमारे विश्वास को बढ़ाना चाहते हैं, हमारी बंद आँखों को खोलना चाहते हैं। ये पास्का का काल हमारे लिए प्रभु को पाने और अपने विश्वास में बढ़ने का और प्रभु संग चलने का अनुभव लाए। आमीन।